वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। चलिए आज समझते हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। आप सुबह से लेकर के और शाम तक ये डेली रूटीन है, और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए है कि बच्चों को ये समझना चाहिए या सभी को ये समझना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे नॉलेज को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। जो आप बच्चे जो खेल खेल रहे हैं, आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि वो जो खेल रहे हैं तो क्या उससे नॉलेज उसकी बढ़ रही है या बढ़ नहीं रही है। या आपस में बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आपको इस तरह से समझाना है, इस तरह से डांटना है ताकि उस बच्चे के नॉलेज भी इंक्रीज हो और वो साथ एक बॉन्डिंग की तरह रहना भी सीखे। ये चीज़ आपको उसमें डालना पड़ेगा। जैसे दो बच्चे, एक छोटे और एक बड़े हैं, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको इस तरह से समझाना होगा, बड़े बच्चों को समझाना होगा कि बच्चे, आप जितना बर्दाश्त करते हो या जितना समझते हो, या मान के चलो आपको उसने, छोटे बच्चों ने कुछ कह दिया, तो ज़रूरी नहीं कि हर समय आप उसको रिप्लाई दो। रिप्लाई देने से क्या होता है, छोटे बच्चों की आदत बन जाती है रिप्लाई देने के लिए। तो कभी उसको इग्नोर करने की कोशिश करो और माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से क्या होता है, जितना आप माफ़ करते हो उतना यूनिवर्स आपको माफ़ करते। इस तरह से आप उस बच्चे को समझाओ कि जितना आप माफ़ करते हो उतना यूनिवर्स आपको माफ़ करती है हर गलती के लिए। और छोटे बच्चों को जितना चीज़ आप सिखाते हो तो यूनिवर्स आपको फिर टीच करेगी, सिखाएगी। इसलिए कभी भी गलत बात अपने मुंह से मत निकालो। और छोटे बच्चे को हो सकता है कि वो आपको रिस्पेक्ट ना दे रहा हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे पहले उससे रिस्पेक्ट देना सीखो। इसलिए कि जब आप रिस्पेक्ट देते हो तब आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ये तो बच्चों की कहानी हो गई। अगर वो टीवी देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं तो क्या उसकी नॉलेज जो है सो प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। वो लड़ने वाले चीज़ देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे कि वो कुछ सीख सके, उसकी नॉलेज कुछ थोड़ा सा डेवलप हो सके। ये चीज़ आप ध्यान रखो। जैसे कि आप भी टीवी अगर देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, तो आप सोचो कि सीरियल आपको क्या दिखा रहा है। यानी कि आप जो कुछ भी कहने का मतलब है कि जो आप देख रहे होते हो और सुन रहे होते हो उसके प्रति काफ़ी अवेयरनेस रहो, ताकि आप जो सुन रहे हो आप उस चीज़ को समझ सको कि वो आपको दे क्या रहा है। जो सुन रहे हो तो आप इतने अवेयरनेस रहो कि वो आपको सिखा क्या रहा है। यानी कि हम बैठ करके, खेल करके या टीवी देख करके अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा लॉस कर देते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि जो आप टीवी देख रहे हो उसमें आपका समय लॉस जा रहा है। अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो तो आपका लॉस में जा रहा है। जब आप खाना बना रहे होते हो या ऑफिस में बैठे होते हो, जब आपके पास कुछ काम नहीं होता, वैसे मतलब कि कुछ ऐसा टाइम होता है जो खाली पीरियड जाता है, तो उस टाइम भी सोचो कि कुछ हम ऐसा करें ताकि हमारा कुछ नॉलेज जो है सो अपग्रेड हो। जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मतलब कि कुछ ऐसे किसी फील्ड में जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप मतलब कि हो सकता है कि आपने बचपन से सोच रखा हो और बचपन से आप कर नहीं पाए हो, तो उस नॉलेज को उस टाइम आप अपग्रेड करने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे कि आप सो रहे हो, तो मान के चलो आप सो रहे हो तो आपका वो जो 8 घंटे का नींद होता है, 7 घंटे का नींद होता है, तो सिर्फ वो नींद में चला जाता है। उस टाइम भी आप अपने दिमाग को काफ़ी रिलैक्स दे सकते हो और एक खुश नुमा, एक कहते हैं ना खुशी, सोने में खुशी, वो आप दे सकते हो। किस तरह से, जैसे कि आप सोने से पहले जितने भी चीज़ हुए, मतलब कि पूरे दिन में जितना भी चीज़ हुआ, उन सब में से कुछ आपको गुस्सा आया होगा, कुछ आपको तकलीफ़ हुई होगी किसी बात को लेकर के, बच्चे से, बीबी से या हस्बैंड से या तो ऑफिस के लोगों से। तो सोने से पहले उन सब का एक बार आप रीबैक में जाओ। रीबैक में जाने के बाद सबको माफ़ करते जाओ कि जिसने गलती किया उसे माफ़ कर दो, और जिसने आपको डांटा उसे भी माफ़ कर दो, और जिससे आपको सीखने को मिला उसे आप थैंक्स बोलो, और जितने लोगों ने आपको दिन भर में मदद किया उन सबको थैंक्स बोलो। और ऐसा करके आप देखना, यानी कि 10 दिन आप कम से कम देखना आपके लाइफ में कितनी चेंजिंग आती है। ये एक आपके लाइफ का चेंजिंग पॉइंट होगा। फिर जब सबको आप माफ़ कर दोगे तो फिर आप
मतलब कि जब आप अपने मन को थोड़ा सा देखना, फिर उसको थैंक्स बोलना है कि ये मन आज हम तुम्हें देख पाए। उन सबको, यूनिवर्स को थैंक्स बोला कि थैंक्स यूनिवर्स, आज पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छा देने के लिए धन्यवाद आपका। उस तरह से जब आप किसी फ्रेंड के साथ मिलते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप उससे मिलते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, यानी कि अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है। अगर आपको आपके साथ मतलब उसके आने से आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा और निगेटिव हो रहा है तो कोशिश करो थोड़ा सा दूर रहने के लिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे लोग आपके कांटेक्ट में हो सब आपको एक हैप्पी लाइफ दे, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके लाइफ में उसके आने से हैप्पीनेस नहीं आ रही है तो आप उससे थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करो। और जो कुछ भी काम कर रहे होते हो, हर काम करते हुए अपने आप को देखने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, ये किस तरफ आपको ले जा रहा है। इस सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हो तो थोड़े थोड़े क्या होता है कि आप में अवेयरनेस आने लगती है। यानी कि इसको कहते हैं कि मतलब कि बेहोशी हालत में आप जी रहे थे, आपको कुछ पता नहीं था कि आप कर क्या रहे हो, देख रहे हो, यूं ही देखे जा रहे हो। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूं ही देखे जा रहे हो, मतलब सिर्फ कहते हैं ना कि आँख को शेखना, वो बस यानी कि आप ना तो आपके नॉलेज को बढ़ा रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, यानी कि दिन रात कचरा को अपने दिमाग के अंदर डाले जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को मत डालो, इसलिए कि ये सब आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वो किस तरह से आपको लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपको पता नहीं होता है। उसी तरह से खुद पे भी ध्यान दो, अपने बच्चे पे भी ध्यान दो और अपने अगल बगल का जो सर्कल है उस पर भी ध्यान दो कि वो देख रहा है तो क्या देख रहा है। इसलिए कि हमारे पास आँख है, अगर आँखें खुली हुई, अगर हम सो नहीं रहे तो हम कुछ ना कुछ तो देखेंगे ही ना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। टीवी ही देख रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज़ देखो जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाए। मोबाइल ऐसा चीज़ सुनो जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाए। मेरे के पूरा कहने का यही मतलब है कि आप खुद के प्रति अवेयरनेस जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, यानी कि ज्ञान में इंक्लूड होगा। और ये जो आपकी समझ है, ये समझ ही आपके साथ रहेगी। सोना चांदी जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं रहेगी। शास्त्रों में ज्ञान को कहा गया है सबसे उत्तम कहा गया है, इसलिए कि ज्ञान के बराबर कुछ नहीं है, ना तो धन है ना तो दौलत है, कुछ नहीं है। तो अगर आपने ज्ञान को इकट्ठा करना शुरू किया तो आप सच मतलब कि बिल्कुल सही मानो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाएगी। और ज्ञान इकट्ठा करने का ही मतलब होता है कि आप उस सुख और दुख चीज़ों से बाहर आ जाते हो, लाभ हानि से ऊपर उठ जाते हो, बड़े छोटे से ऊपर उठ जाते हो। आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, सब आपके लिए इक्वल हो जाता है। ये सुख दुख कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि सुख और दुख है, कुछ नहीं होता। ये सब कुछ इक्वल हो जाता है। लिविंग स्टाइल भी बिल्कुल इक्वल हो जाती है। कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई 5 स्टार में रह रहा है और कोई घर में रह रहा है। ये सब हमारे सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं करता। ये सिर्फ हमारी मानसिकता है और मानसिकता एक तरह से आधुनिकता में ले चलो तो अधनग्न करके छोड़ दिया है। और थोड़ा सा आप जिसको देहाती कल्चर कहते हो उधर ले चलो तो बहुत ही सुंदर सा एक ड्रेसअप है। तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो। ये सब कुछ ए टू जेड आपके सोच पे डिपेंड करता है, ये कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तैसे तैसे इन चीज़ों के प्रति जैसे अवेयरनेस बनेगी तो आपको पता चलेगा कि समय के साथ कैसे चला जाता है। और तब आपको पता चलेगा कि आज आपने 1 घंटा अपना बर्बाद कर दिए तो फालतू दूसरों के साथ बात करके या कहीं और घूम के, मतलब घूमना नहीं इन द सेंस कि घूमने का भी बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं तो आप उस चीज़ों को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। ऐसा करो कि अगर आपके पास कुछ काम नहीं है ना तो सिर्फ अपनी सांसों को देखो। अगर कुछ वो भी काम नहीं है तो सांसों के साथ किसी मंत्र का जाप करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पावर है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी हाई हो जाती है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपका माइंड काफ़ी पीसफुल रहेगा और बड़ी से बड़ी बातों को बहुत इजी वे में आप उसको सुलझा सकते हो, समझ सकते हो। दूसरे को कुछ आप उसको दूसरे को आप समझा सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। आप अपने अगर आप लीडर हो तो बहुत अच्छे से अपने लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस रहते हो और जितना ज़्यादा आप अपने समय की वैल्यू को समझते हो
तो एक समय ऐसा आएगा कि समय भी आपकी वैल्यू को समझेगा और समय भी आपकी इज्जत करना स्टार्ट करेगा। जब तक आप अपने समय का इज्जत नहीं करते हैं तब तक समय भी आपका इज्जत नहीं करता है। तो सबसे पहले आप अपने समय का इज्जत करना सीखिए। आप हर, जैसे कि घड़ी एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है, उसी तरह आपका देखना, सुनना, चलना फिरना भी रुकता नहीं है। जैसे कि आप सो भी जाते हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव होता है और वो अपना वर्क करता रहता है। तो उसी तरह से आप भी रुकते नहीं हो। तो जब आप रुकते नहीं हो तो जो कचरे अपने अंदर डाल रहे होते तो कचरा ना डाल करके कुछ ऐसी चीज़ों को अंदर डालो जिससे कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करे। सिर्फ आप किताबी कीड़े ना बनो, शब्दों को समझो, शब्दों के अर्थ को समझो, शब्दों के अर्थ के पीछे छुपी हुई रहस्य को समझो। कुछ स्टोरी है तो सोचो कि वो क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। यानी कि उसके जब तक गहराई में नहीं पहुंचते हो तब तक उसका डीप नॉलेज आपको नहीं होता। तो हर चीज़ के पीछे क्यों का कारण ढूंढो, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। तो ये बहुत सारी बातें अगर आप इन सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे तो सीरियसली आप काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, नॉलेजेबल होगा और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे और आप उनको एडवाइस दे सकते हो। आप अपनी फैमिली में बहुत हैप्पीनेस लाइफ को जी सकते हो, अपने बच्चों को नॉलेजेबल बना सकते हो, एक अच्छी शिक्षा दे सकते हो। आपको खुद पता चल जाए कि अब हमें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। यानी कि आप जब बोल रहे होते हो उस टाइम भी आप अपने जो शब्द निकलते हैं उसको देखते रहो कि हम क्या बोल दिए, कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिए जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। जब थोड़ा थोड़ा इस चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी जिससे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ों करने के लिए कहते हैं ना कि रीबर्थ, एक तो माँ के गर्भ से रीबर्थ होता है और एक आप अपने नॉलेज को बढ़ा के अपने कर्मों से अपने आप को रिवर्थ करवाते हो और यहाँ पे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब कि मैजिकल जिसको कहते हैं ना, कि जिसको कहते हैं कि कोई मिराइकल होना, उस तरह से आपकी लाइफ में एक मतलब कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा। आप थोड़ा करके देखो, मुझ पे बिलीव करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी कि आज है, तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई बस इसी सब चीज़ों से। तो हम कोशिश करते हैं या हम चाहते हैं कि आप सबकी लाइफ बहुत चेंज हो जाए और एक हैप्पीनेस लाइफ जियो। धन्यवाद। मैं और क्या बताऊं, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह से जिए हो या मेरी बातों को सुने हो, करके सुने हो। अगर इस चीज़ को करते हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मुझे सुने इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, थैंक यू। राधे राधे।